हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। ठीक है, टुडे हम वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पॉइंट आउट करने वाले हैं। जैसा कि यू ऑल गाइज नो अबाउट इट कि 5 अप्रैल को आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में अब 50 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली बचे हैं। ठीक है, तो इन 50 डेज़ को कैसे हम चैनलाइज कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी प्रिपरेशन थी उसे बूस्टअप मिल सके। ठीक है, और कैसे हम यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। अब कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे टॉपिक हमारा वही है, सैनिक स्कूल एग्ज़ाम की हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि राइट अप्रोच क्या रहेगी हमारी 50 डेज़ के लिए। राइट अप्रोच ही होनी चाहिए जिससे कि हम यहाँ वहाँ भटके नहीं और अपने गोल को अचीव कर सकें। दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें हम स्मार्ट रहेंगे, प्रॉपरली अपनी चीज़ों को स्मार्टली वे में ही हैंडल करेंगे, हार्डवर्क के साथ साथ, नॉट जस्ट हार्डवर्क बट ऑल्सो हार्डवर्क। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्मार्ट वर्क ही होता है या सिर्फ हार्डवर्क ही होता है, दोनों का रेशियो 1:1 का होता है। ओके, मैक्सिमाइज करेंगे अपनी एफिशिएंसी को और टाइम और स्कोर को हम क्या करेंगे, अपने स्कोर को बढ़ा लेंगे इसी समय के अंदर, इसी टाइम के अंदर। ठीक है, जो प्रॉपर हमारा ये वीडियो होने वाला है ना, इसमें 2 टाइप के हमको स्टूडेंट्स मिलेंगे। पहला स्टूडेंट ए हमको ये बोलेगा कि सर मेरी तैयारी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, मुझे ऑलरेडी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता है, स्कोर भी आ रहे हैं मेरे टेस्ट के अंदर। दूसरा होगा कि अच्छी बात है, एग्ज़ाम डेज बढ़ गए हैं आगे, मतलब एग्ज़ाम में अभी टाइम है ताकि मैं और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो पहले वाले को हमने ये नोटिस किया है मैंने कि जो स्टूडेंट नंबर ए है वो ये भी चीज़ पॉइंट आउट रख रहे हैं सामने कि अभी हमारी तैयारी हो चुकी है, एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, अब इतना डिले क्यों हो गया है ना। मैं वो भी चीज़ समझ रहा हूँ, बट आपके लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि ऑलवेज जो चीज़ें हुई हैं, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। तो आपको जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है, कोई लॉस तो आपका नहीं हुआ है, इवेंचुअली फ़ायदा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको और टाइम मिल गया। और जो हमारा जो स्टूडेंट नंबर बी है उसको टाइम चाहिए था तो उसको टाइम तो मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ए का लॉस है या बी का ही प्रॉफिट है, इसमें ए का भी प्रॉफिट है और बी का भी प्रॉफिट है। तो इसलिए दोनों ही स्टूडेंट को मैं इस वीडियो में साथ लेके चलूँगा, अपने पॉइंट्स में उन दोनों का ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है ऑलरेडी हमारा। ओके, हम टाइम को कैसे डिवाइड करने वाले हैं, कैसे आगे हमारी वीडियो रहेगी, उस पर हम देख लेते हैं एक बारी। डिवाइड योर टाइम स्मार्टली, हम कैसे 50 डेज़ को मैनेज करने वाले हैं वो देखो। जो हमारे फर्स्ट 30 डेज़ होंगे उसमें हम कंसेप्ट पे काम करेंगे अपने और उनको प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये 50 डेज़ का नहीं होता तो प्रैक्टिस में यहाँ पे नहीं डलवाता, प्रैक्टिस में यहाँ पे नहीं लिखता। क्यों, बताऊँगा आपको। 15 डेज़ जो हमारे बचेंगे, उन 15 डेज़ के अंदर हम फुल लेंथ टेस्ट को देंगे, क्योंकि टेस्ट अगर नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्कोर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हमारे लास्ट के 5 डेज़ बचते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें रिवीजन के साथ साथ कुछ लास्ट मिनट बूस्टर्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और वीक एरियाज को आप आइडेंटिफाई करना, ये की पॉइंट है। ठीक है, अब सुनना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे इन चीज़ों को आगे लेके चलने वाले हैं। कंसेप्ट, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, आपको पता है कि मैंने कंसेप्चुअल लर्निंग करी है, ठीक है, कहीं से भी आपने पढ़ाई करी हो, बुक से करी हो, ऑनलाइन भी कहीं से करी हो, मैं सबको लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। यू नो द बेसिक, ठीक है, वो आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आप कैसे उन चीज़ों को इन 50 डेज़ में प्रैक्टिस भी साथ के साथ ही रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ कंसेप्ट आपको आता है। क्यों? क्योंकि टाइम अब हमारे पास इतना है, इस फ्रेम के अंदर टाइम को रखा गया है, इसलिए फाउंडेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी। अब जो बच्चा नया है, ठीक है, जो बच्चा नया है वो तो कंसेप्ट पे भी काम करेगा, उसको कंसेप्ट भी लर्न करने हैं। जो टाइप ए स्टूडेंट है, ठीक है, पूरी वीडियो में ऐसे ही हम जाएंगे, टाइप ए टाइप बी, मैं ए और बी बोलूँगा। ए आप समझ जाना कि वो जिसकी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो चाहता है एग्जाम बहुत जल्दी हो जाए, उसके लिए कैसे यूजफुल है। बी जो चाहता है ठीक है मुझे डेज मिल गए, मैं इनको कैसे यूटिलाइज करूँ। ओके, ऐसे ही हम आगे पूरी वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तो ए बोलेगा कि ठीक है, मेरे कंसेप्ट तो ऑलरेडी अच्छे हैं, आपके लिए पॉइंट ये है, आपके लिए ही डाला है मैंने कि प्रैक्टिस भी कंसेप्ट के साथ साथ करते रहो। ठीक है, जो बी है उसको तो कंसेप्ट भी करने पड़ेंगे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और प्रैक्टिस वो अभी के लिए थोड़ी सी कम भी रखेगा, क्योंकि और जो अगले स्टेप्स हैं 15 डेज वाले, इसमें आउटपुट निकाल लेगा। कर सकता है इन डेज में तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर फ्रेश कोई बच्चा आया है, बिगिनर आया है तो। ठीक है,
टेस्ट तो सभी के लिए है, आप सब दोनों को देने हैं, टाइप ए को टाइप बी को भी, तो ऐसे है। इसको थोड़ा सा और मैं आपके लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ आगे, और थोड़ा आपके लिए मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, देखो मेन है कि हमारी फाउंडेशन, ठीक है ना, वाइट लेते हैं हम। मेन जो हमारी रहेगी वो रहेगी हमारी फाउंडेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा मेन है। फाउंडेशन कैसे होगी? कंसेप्ट्स को पढ़ के और साथ के साथ प्रैक्टिस करके। फाउंडेशन जैसे ही हमारी अच्छी होगी, हम टेस्ट पे आ जाएंगे, अपने टेस्ट को हम देंगे। टेस्ट के बाद और टेस्ट के साथ भी मैं इन पॉइंट को कैसे रिलेट करूंगा वो देखना आप। रिवीजन को हम रखेंगे, अगर रिवीजन रखी नहीं है, अगर रिवीजन नहीं रखी है तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट भी खराब, ये वाला पॉइंट भी खराब, अगर ये वाले पे फोकस नहीं किया गया हो, ठीक है। कैसे? देखो, फाउंडेशन बना ली, कंसेप्ट कर ली, टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, रिवाइज भी साथ के साथ कर रहे हैं। ओके, जो हमारा एक स्टूडेंट है जो ये कहता है कि टाइप ए के लिए यहाँ पे एक चीज़ है कि वो प्रैक्टिस भी साथ में करेगा, फाउंडेशन के साथ ही वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। और टाइप बी वाला जो हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे, वो सिर्फ अभी फाउंडेशन पे काम करेगा, यानी कि कंसेप्ट को लर्निंग पे ट्राई करेगा। अगर बहुत फास्ट स्टूडेंट है, अच्छा अडेप्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लर्नर क्विक लर्नर है, तो प्रैक्टिस भी कर सकता है, ठीक है। टेस्ट वाली कैटेगरी में दोनों आएंगे, रिवीजन वाली कैटेगरी में दोनों आएंगे। तो आई होप हमारा ए और बी यहाँ पे क्लियर है कि जो हमारा विद्यार्थी नंबर ए है वो कैसे जाएगा और विद्यार्थी नंबर 2 है वो कैसे जाएगा, ठीक है। ओके, इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके जाएंगे और ऐसे ही समझेंगे प्रॉपर कैसे चीज़ों को हमें करना है। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे 30 डेज में क्या करना है। कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस मैंने बता दिया, उसको ही मैंने इलेबोरेट करा है कि कैसे क्या करना है। आपको अंडरस्टैंड करना है की कंसेप्ट इन मैथ इंग्लिश, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, साइंस जो आपकी है, इसमें आपको थ्योरी वाइज भी जाना है, चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स का बेसिक पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस को आप बना पाओगे। आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि वो हम 15 डेज में डालने वाले हैं, ठीक है। इन सब के आगे भी इस वीडियो को देखना एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबाण देने वाला हूं कि ये सब भी नहीं किया तो क्या करके कर सकते हो, बिल्कुल रामबाण टू द पॉइंट बताऊंगा आपको। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को देखना और शेयर भी करना कि इन पॉइंट्स के साथ साथ सर एक पॉइंट वो क्या लेके आए हैं जो रामबाण है। रामबाण का मतलब हर जगह चलेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। सॉल्व करना 10 टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ताकि कंसेप्ट हम, क्योंकि टाइम कम है, ऐसे जाएंगे हम हर डायरेक्शन से। तो मेंसुरेशन को भी एग्जाम्पल लिया है मैंने, ग्रामर को भी मैथ्स में लिया था मेंसुरेशन, और नंबर सीरीज को भी ऐसे हम टारगेट करेंगे। रीजनिंग के टॉपिक से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, 10 क्वेश्चन एवरेज लगाएंगे सभी के, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करेंगे, नोट्स बनाएंगे अट्रैक्टिव, अलग अलग पेन से उनको हाईलाइट करेंगे, जिसमें बेसिक हम फॉर्मूला लिख लेंगे मैथ्स के, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइस, ये सब है। और ग्रामर्स के रूल्स वगैरह को बेसिक हम फ्लैश कार्ड्स में रखेंगे, बेसिक जो छोटे छोटे हमारे नोट्स होते हैं ना, वो रिवीजन करेंगे ये सब। ओके, ये सब मैंने आपको बताया। अब देखेंगे आगे क्या है। 15 डेज में क्या करना है, लेंथ आपको टेस्ट दे रहे हैं फुल लेंथ। फुल लेंथ का मतलब होता है कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक है, इसका मतलब होता है फुल लेंथ। अटैम्प्ट करेंगे 1 फुल मॉक टेस्ट, 2 आवर का एग्जाम होता है उसी हिसाब से, ठीक है। मिस्टेक को देखेंगे, ऑब्वियसली टाइम को मैनेज करेंगे। टेस्ट दोगे, टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा। कौन से सब्जेक्ट में समय कम ज़्यादा लग रहा है टेस्ट से ही पता चलेगा, तो ये इसी में पॉइंट में हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, आपको मैंने बोला है डेली जब मैथ्स के फॉर्मूलाज को रिवाइज करोगे, टेबल्स वगैरह को रिवाइज करोगे, परसेंटेजेस कुछ दिमाग में फिक्स होगी, टेबल्स क्लियर होंगे आपके पास, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन ऑलरेडी फास्ट हो जाएगी। और इन सब का यूज़ करके आप जब टेस्ट में जाओगे तो और वहाँ से अपनी गलतियों को समझ सकते हो और ठीक कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी टू द पॉइंट रहेगी वीडियो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं है। ओके, 5 डेज जो बचे हैं आपके पास, 15 डेज आपके वो हो गए, पहले 30 डेज हो गए, 45 डेज, 5 डेज आपके ये हो गए। रिवीजन करेंगे लास्ट 5 डेज में, रिवाइज करेंगे की फॉर्मूलाज को, कंसेप्ट करेंगे। नो न्यू टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नए सोर्सेज पे, नई बुक्स पे, नए टीचर्स पे, नए ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ पे, यहाँ वहाँ बिल्कुल भी हम क्या नहीं करेंगे, डाइवर्ट नहीं करेंगे अपने आप को, स्टेप इनटू नहीं करेंगे इस वीडियो से उस वीडियो पे, इस टीचर से उस टीचर पे, इस बुक से इस बुक पे, क्योंकि जो करते आ रहे हैं वहाँ पे इफेक्ट डालेगा और नया यहाँ से 5 दिन में कुछ भी नहीं निकाल पाओगे आप। बिल्कुल साफ बोलता हूँ, स्ट्रेट बोलता हूँ, बिटर ट्रुथ बोलता हूँ, कुछ नहीं निकाल पाओगे अगर नया एंड में जाओगे तो, ठीक है।
फोकस करो हाई वेटेज टॉपिक पे। आप जो आपके पेपर में एग्जाम में पूछने आते हैं मोस्टली, जैसे मैथ्स तो आपको पता ही है 150 मार्क्स के तो वही आ गए, 50% वेटेज सीधे मैथ्स का हो गया, तो खुद भी आप समझ सकते हो। ठीक है, क्यूज़िस वगैरह ठीक है, ये सब उसी का पार्ट है। और ये काम एंड कॉन्फिडेंट सब चीज़ें करोगे, पैनिक वगैरह मत करना। एग्जाम से पहले मैं इस पर लेके भी आऊँगा वीडियोस। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ वीडियोस थी, कुछ पॉइंट्स जो मैंने रखे हैं। तो 50 डेज हमारे पूरे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ये कुछ पाई चार्ट आपके सामने में लेके आया हूँ कि जो हमारे शुरू के 30 डेज़ हैं, यानी कि हमारे 50 दिन का लगभग नहीं, पूरा 60% वो हमारे कंसेप्ट में जाएगा और प्रैक्टिस में जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा 30% जाएगा फुल लेंथ टेस्ट में, ताकि हम देखेंगे हम गलती कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है, बचा हुआ 10% हमारे 50 दिनों का वो जाएगा रिवीजन एंड बूस्टर्स में। ठीक है, जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करेंगे और चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सकेगा रिटेन करेंगे एग्ज़ाम के दिन तक तो एटलीस्ट। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो रामबाण था यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है कि कैसे पॉइंट्स को फॉलो करना है। टाइप ए वाला बच्चा भी समझ चुका है, टाइप बी वाला बच्चा भी समझ चुका है। टाइप बी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस जो कंसेप्ट है जिसमें हमारा पार्ट नंबर ए है, जो हमारा पार्ट नंबर ए है ये वाला 60% वाला, ठीक है ना, इसमें उसको क्या करना है, कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस। बाकी दोनों मोस्टली सेम पॉइंट है उसके, लगा सकता है प्रैक्टिस पे दिमाग तो लगा ले। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया। ये सब अगर आप कर लोगे बहुत अच्छी बात है। अब इनको सारे पॉइंट्स को डायरेक्शन में रखते हुए एक कोर्स जो हमारी 10 PD ब्रेन्स की तरफ से लॉन्च हुआ है, चलते आ रहा है काफ़ी टाइम से, वो है सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स। ठीक है, सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स, मैं नहीं कहता कि आप 10 PD ब्रेन्स का ही क्रैश कोर्स लीजिए, कोई भी कोर्स लीजिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोर्स ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, मेरे बताए हुए पॉइंट से। बिल्कुल ये नहीं है कि वहाँ से पढ़ोगे तभी स्कोर मिलेगा, नहीं है। मेरा पॉइंट होता है कि मैं आपको एजुकेट कर सकूँ उन टॉपिक्स पे जिन पे मेरी पकड़ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो गारंटी से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल पॉइंट्स हैं। आपकी अगर कोई और भी प्लानिंग का तरीका है वहाँ पे भी टोटली ये एप्लीकेबल हैं। लेकिन क्यों ये वाला क्रैश कोर्स, अब वो जान लेते हैं जो रामबाण मैंने बोला था, जिसके लिए आप सब इस वीडियो में अब तक बने हैं। ओके, उसको देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, डेली लाइफ क्लास तो यहाँ पे चली रही है सारे सब्जेक्ट्स की, रीजनिंग्स, मैथ, इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी आपका इंग्लिश हो गया, GK, साइंस, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इसी लाइव क्लासेस के अंदर जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ टाइप जो आपके फॉर्मेट में आता है एग्जाम में, उन्हीं के बेसिस पे सॉल्व करा रहे हैं टीचर। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 4 उसके ऑप्शन हैं, उनको भी इलेबोरेट कर रहे हैं, उन चारों ऑप्शंस के बारे में भी बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। अब सोचो कितनी मल्टी डायमेंशनल आपकी तैयारी हो रही है। ये मैं आपको गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ, बिल्कुल गोल्डन पॉइंट है। इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करो, इसको लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर। एक क्वेश्चन सर ने कराया, 4 ऑप्शन है, उनको भी इलेबोरेट कर रहे हैं। तो खुद सोचो कितनी मल्टी डायमेंशन हमारी तैयारी हो रही है, जो कि अभी चाहिए। बुक्स प्रोवाइडेड है, प्रैक्टिस सेट्स हैं, लेंथ जो मैंने आपको बोला कि टेस्ट नहीं दोगे पता नहीं चलेगा, तो फुल लेंथ टेस्ट भी हैं और सारे नोट्स वगैरह उसमें हैं। अवेल कैसे करना है आपको, ये नीचे दिया हुआ नंबर है, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। इसी वाले नंबर पे आपको कॉल करना है और ये क्रैश कोर्स की डिटेल्स लेनी है और क्रैश कोर्स में इनरोल होना है। तो ये था इम्पॉर्टेंट हमारी तरफ से टिप्स। मेरे उन पॉइंट्स के साथ जो मैंने बताए, इस क्रैश कोर्स के साथ जाओगे, किसी अन्य सोर्सेज में जाने की नीड नहीं पड़ेगी। फ्री ट्रायल है, आप आके देखिए, 2 दिन का फ्री ट्रायल है, आपको चल जाएगा पता। ठीक है, कि क्या सर ने बोला है और क्या इसमें वो सब चीज़ें है भी या नहीं है। मैंने ऐसे ही इसे रामबाण नहीं बोला है। ओके, बाकी इट इज़ टोटली अप्स टू यू व्हाट यू गाइज वांट टू फॉलो। ठीक है, ये मेरा आपको सजेशन था। यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने पॉइंट वाइज पॉइंट रख दिया। आई होप काफ़ी कैटेगराइज किया है मैंने चीज़ों को, क्रिस्प रखा है कंटेंट को, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बातों को रखा है आपके सामने। अपने ऊपर विश्वास रखिए, एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और जिस हिसाब से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मैं लेके आया हूँ, वीडियो को 1 बार 2 बार और देखिए। ठीक है, और चीज़ों को समझने का ट्राई कीजिए और इन्हीं पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे। प्लस अगर क्रैश कोर्स आप ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप जाइए ले ही लीजिए। इट्स जस्ट अ सजेशन कि इन पॉइंट्स के साथ, क्रैश कोर्स के साथ जो ये डुओ मिलेगा तो वो आतंक मचा देगा, सिलेक्शन वाला आतंक। ठीक है ना, सिलेक्शन दिलवा के मानेगा।
तो आई होप मेरा वीडियो का पर्पस क्लियर हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ चुका है. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट लेफ्ट, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, वी विल रिवर्ट टू यू. टिल देन स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ फॉर, ठीक है, और कीप हसलिंग, कीप लर्निंग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच.